भारतीय जनता पार्टी का वो विद्वान प्रवक्ता जिसने मेरी माँ को बहुत नीच और बहुत गंदी गाली दी, वो आज भी आपका सबसे करीबी प्रवक्ता बना हुआ है। आज भी वो आपका नूरे नजर बना हुआ है, आ रहा है। मैंने आपको लिखा भी, आज जेपी नड्डा जी को भी लिखा, लेकिन क्या आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? तो ये दोहरापन किस बात का है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। कब? 27 अगस्त को। लगभग एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी क्योंकि विदेशी दौरे पर थे, वो भारत लौट के आए, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बड़े ही इमोशनल ढंग से इस मुद्दे को उठाया और कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस बात पर माफी मांगे कि उनकी मां, जो कि 100 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई, दिवंगत हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको राजनीति में घसीटा गया, उनको गालियां दी गई। क्यों दी गई, इस बात पर बातचीत करने के लिए सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। सुरेंद्र सर, दरभंगा में 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपके मंच से गाली दी जाती है। प्रधानमंत्री आज उस बात का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे, बताइए हमारी मां को, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आपके मंच से गाली दी जा रही है। अब इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की मां राजनीति में नहीं है। प्रधानमंत्री जी की मां दिवंगत हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी की मां जो है को गाली दिया जाना, करोड़ों माओं को गाली दिया जाना, इस बात से हम प्रधानमंत्री जी की सहमत है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि प्रधानमंत्री जी जिस समय मंच से गाली दी गई, उस वक्त मंच पे ना राहुल गांधी जी थी, छोड़ के जा चुके थे, तेजस्वी जी छोड़ के जा चुके थे, मंच का संचालक नौशाद था। उसने 3 बार माफी मांगी और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपकी भावनाओं के साथ हूं। मेरी भी मां को गाली दी गई। आपकी मां और मेरी मां में कोई अंतर नहीं। मेरी भी मां दिवंगत हो चुकी है और मेरी भी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मैं भी कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं आप जितने बड़े पद पर तो नहीं हूं, लेकिन जैसा आपने कहा कि आपकी मां करोड़ों की मां एक ही जैसी है, तो उन करोड़ों माओं में मेरी भी मां एक है। और मेरी भी मां को 2 महीने पहले, ठीक 2 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूँ, गाली दी गई। और माँ की गाली दी गई, बड़ी अभद्र गाली दी गई थी और एक राष्ट्रीय चैनल पर गाली दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा गाली दी गई थी। यहाँ पर तो उस आदमी का जो रिजवी है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है भी नहीं। वो पहले हमारी पार्टी का कार्यकर्ता था, फिर भाजपा में गया, फिर आजकल बताते हैं MIM में का कार्यकर्ता है। हम तो कहते हैं उसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैंने तो आपको चिट्ठी भी लिखी थी, ये रही वो चिट्ठी। मैंने आपको सोशल मीडिया पे भी भेजा था, इस चिट्ठी का मजमू पूरी तरीके से किया था। लेकिन 2 महीने गुजर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो विद्वान प्रवक्ता जिसने मेरी माँ को बहुत नीच और बहुत गंदी गाली दी, वो आज भी आपका सबसे करीबी प्रवक्ता बना हुआ है। आज भी वो आपका नूरे नजर बना हुआ है, आ रहा है। मैंने आपको लिखा भी, आज जेपी नड्डा जी को भी लिखा, लेकिन क्या आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? तो ये दोहरापन किस बात का है? अगर आपकी माँ और मेरी माँ एक नहीं है, आपकी माँ बड़ी है, तो मुझे बता दीजिए। अगर आपकी माँ कुछ ज्यादा वो है, दिवंगत वो भी है, मैं तो आपकी माँ को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेरी माँ को जब गाली दी गई प्रधानमंत्री जी, उस वक्त कोई बोला क्या भारतीय जनता पार्टी में से? क्या किसी ने FIR कराई? हमने तो FIR कराई और उसको क्या नाम, जेल भी भिजवा दिया। और आप बताइए क्या कर सकते हैं? ठीक है ना। लेकिन आपने अपने उस प्रवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो तो जरा बता दीजिए। उसको उसके पद से हटाया हो तो आप बता दीजिए। आज की डेट में सबसे करीबी आपका प्रवक्ता है, रोज सैकड़ों चैनलों पर टीवी डिबेट में आ रहा है। तो आप, ये जो दोहरापन है, ये जो रिश्तों का दोहरापन है, रिश्तों के नाम पर, भावनात्मक मुद्दों के नाम पर जो आप वोट मांगते हैं, अपनी माँ को सामने रख करके जो वोट मांग रहे हैं, तो आपकी माँ और मेरी माँ में अंतर क्या है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें तो आपसे उम्मीद, मैंने तो चिट्ठी भी लिखी, कि हो सकता है आपने सोशल मीडिया पे नहीं देखा हो, आप व्यस्त रहते हैं। चिट्ठी लिखी, सोशल मीडिया पे उसको टैग किया, आपको भेजा, वो वीडियो क्लिप भी भेजी, अपनी माँ को गाली देते हुए वीडियो क्लिप भी भेजी मैंने। कौन भेजता है ऐसे? वो भी मैंने आपको भेजी। लेकिन आपने उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की? अगर आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो आपके शब्द खोखले हैं। अगर आपने उस प्रवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, तो आपके शब्दों में कोई ताकत नहीं है। आपको माना जाएगा कि आप इस तरीके की बात सिर्फ राहुल गांधी जी की यात्रा से डर कर रहे हैं।
विषयांतर कर रहे हैं। वो मुद्दा जो मुद्दा है, क्या नाम है बिहार में, नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का, महिला का, नौजवान का, किसान का, जिनका वोट काटा गया है आपके चुनाव आयोग के द्वारा, उससे डर करके आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। वरना तो ये मुद्दा पुलिस के पास जा चुका है, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। दोनों को, नौशाद को भी जेल भेजा जा चुका है, जिसने 3 बार माफी मांगी, जो मंच का आयोजक था हमारे, वो भी जेल में है। और वो जो आदमी है जिसने माफी, क्या नाम, जिसने मां की गाली, अभद्र टिप्पणी दी, हम तो चाहते हैं उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो और खूब बड़ी सजा मिले, उसको कठोर सजा मिले, वो भी जेल में है। आप इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? हम आप सार्वजनिक रूप से हम आपके साथ हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या आप मेरी मां को गाली दिए जाने के पक्ष में हैं या विरोध में हैं? ये प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री जी ये नहीं बताते हैं और क्या नाम, उस राष्ट्रीय प्रवक्ता को अपने अभी भी प्रवक्ता के दल में रख रहे हैं, अपने पार्टी में रख रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी अपनी मां को, अपनी मां के नाम को, अपनी मां के नाम की गाली को राजनीतिक रूप से, विशुद्ध राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का नीति, नियम और नैतिकता है। और बिहार की जनता इसको अच्छे से समझती है, करारा जवाब देगी। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं आपको करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि आपके मंच से वो गाली दी गई थी, इसलिए राहुल गांधी भी माफी मांगे, तेजस्वी जी भी माफी मांगे। नहीं तो मैं तो कह ही रहा हूं ना आपसे कि आप उस राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई किए क्या 2 महीने हो गए हैं? भाई, आपका तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपका तो पद होल्डर है वो, हमारा तो कार्यकर्ता भी नहीं है। आप बात बताइए ना, आपने माफी मांगी, आपका तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप राहुल गांधी जी से उम्मीद कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे बड़े नेता हैं, आप हमारे अभिभावक हैं। अगर आपने उस राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए माफी मांग ली होती तो आज क्या ये नौबत आती? क्या हम ये कह रहे होते आपको? हाँ, ये जो गाली देने वाले लोग हैं, वो 20 साल का वो शख्स हो, बच्चा हो, जिसे मैं कहूंगा कि वो गाली दे रहा है, मंच का फायदा उठाकर जो है चढ़ जाता है और गाली देने लगता है, या फिर शुक्ला जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं आपको, लाइव टीवी पर गाली दे रहे हैं। ये कौम जो है बन कैसे रही है? ये लोग आ कहां से रहे हैं? ये शिक्षा कहां से ले रहे हैं? मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि माँ सबकी बराबर है, माँ सबके लिए पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन फिर ये माँ की गाली देना या फिर किसी को भी किसी भी तरह की गाली देना, ये लोग आ कहां रहे हैं जो सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातें कर रहे हैं? हमें तो लगता है कि संघ में और भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। 1971 में मणिराम में इलेक्शन हो रहा था। रामकृष्ण द्विवेदी जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इंदिरा जी वहां पर चुनाव लड़ाने के लिए गई थी, और विपक्ष के प्रत्याशी टीएन सिंह थे, जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त उत्तर प्रदेश के। उनके पक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सर क्या नाम आपका विजया राजे सिंधिया, लाल कृष्ण आडवाणी, बलराज मधोक, नानाजी देशमुख और इन सहित सारे के सारे जनसंघ के नेता और प्रतिपक्ष के नेता वहां पर, जयप्रकाश नारायण जी भी थे। तो ये सारे के सारे नेता वहां थे। और जब इंदिरा जी वहां हेलीकॉप्टर से उतरी है तो 500 नागा साधुओं को उन्होंने हेलीपैड पर लिटा दिया था, नंगे साधुओं। इंदिरा गांधी जी मुंह फेर करके निकली वहां से, और उसके बाद गोरखपुर में मनीराम में नारा लग रहा था, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। ये नारा भारतीय जनता पार्टी का जो तत्कालीन जनसंघ था वो लोग लगा रहे थे, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। आप समझिए इस बात को। बिल्कुल। उस वक्त भी किसी नेता ने उस नारे को नहीं रोका। इंदिरा जी ने भरे मंच से कहा था, क्या नाम, ये जयप्रकाश नारायण जी को संबोधित करते हुए, कि अंकल मुझे तो लगता था, चाचा उनको कहती थी, उनको खुले मंच से कहा था, रोते हुए कहा था उन्होंने, कि मुझे नहीं मालूम था गोरखपुर के लोग अपनी बेटी का स्वागत इस तरीके से करते हैं। ये वहां से, अगर वहां उस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और संघ ने वहां से रोक दिया होता, उसके बाद आप उठाइए किसी छोटे नेता की तो बात छोड़ दीजिए, बड़े नेताओं की, प्रधानमंत्री की बात कीजिए, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी महिला के प्रति ये बहुत सम्मानजनक शब्द है। सूर्पणखा, विदेशी गाय, जर्सी बछड़ा, जर्सी गाय विदेशी बछड़ा, कांग्रेस की विधवा, बारबाला, क्या क्या नहीं सोनिया गांधी जी के लिए
इंदिरा जी की मैं बात करूं तो वो तो क्या कहूं मैं, अगर गांधी नेहरू परिवार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा गाली देने की खाली वो इकट्ठी कर लीजिए, जैसे प्रधानमंत्री जी को 104, 105, 110 जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी आपकी और आपके लोगों ने जो गालियां दी हैं नेहरू गांधी परिवार को 3 ट्रक भर जाएंगे। इतनी गालियां दी हैं जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी जी तक को, 3 ट्रक। लेकिन मैं गालियों के विरोध में हूं, मैं गालियों को बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि मैं तो आज की डेट में वो जो विद्वान प्रवक्ता है, नाम नहीं लूंगा, उनकी मां सामने आएंगी तो मैं आज भी उनके पैर छूंगा। मैं नहीं गाली देने वाला हूं, कहीं मिल जाएंगी तो पैर छूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप अपनी मां को जब राजनीति के इस अखाड़े में ला रहे हैं तो कम से कम मेरी मां को जिसने गाली दी उसके खिलाफ आपने किया तो किया क्या? अगर आप उसके खिलाफ आप ये कह रहे हैं मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। ठीक है, मां को गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, इस बात को क्या इग्नोर किया जा सकता था? और दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि आपने इतनी हवा बना दी है कि अब इमोशंस की जरूरत पड़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? निश्चित, मैं तो कहता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं। अगर वो असलियत में अपनी माता जी की गाली के अपमान का बदला, क्योंकि बेटा तो बेटा है, नरेंद्र मोदी भी बेटे हैं, मैं भी बेटा हूं, भावना सबको आती है, आज मुझे भी उतनी ही आ रही है जितनी मोदी जी को आ रही होगी। एज ए बेटे के रूप में नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके साथ में हूं। मेरी माँ भी वैसी ही जैसी आपकी माँ थी, और अगर आपको बेटे के रूप में है तो मेरी माँ को भी अपनी माँ के रूप में समझते हुए जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। जो आप कार्रवाई चाहते हैं वो कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी। अगर आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, राहुल गांधी जी तो वहां थे नहीं, तेजस्वी जी तो वहां थे नहीं, लेकिन ये तो आपकी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इसके लिए तो आप जिम्मेवार हैं, आपका अध्यक्ष जिम्मेवार है। अच्छा, राहुल गांधी या फिर तेजस्वी जी सार्वजनिक मंच से क्या उस बात को गलत कहेंगे या फिर इस बात की भत्सना करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो हुआ है ये गलत हुआ? राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी हमेशा से ही, उन्होंने तो कहा ना कि तुरंत ही नौशाद नाम का जो हमारा कार्यकर्ता था, जो उस क्या नाम आयोजन का जिम्मेवार था, जो आयोजक था हमारा, उसने 3 बार माफी मांगी, रोते हुए माफी मांगी, मीडिया के सामने माफी मांगी, पुलिस के सामने माफी मांगी, हर तरीके से माफी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने माफी मांगी हो तो बताए ना। हम तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी बिल्कुल गाली गलौज के तो पक्ष में ही नहीं है। 4 साल पहले राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि मेरी मां को नरेंद्र मोदी जी इतनी बार गाली दे चुके हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी की मां को कुछ नहीं कहूंगा। ये आज से थोड़ी कहा है, उनका तो एक घोषित स्टैंड है। लेकिन जब ये इस तरीके की भाषा का उपयोग नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तब मुझे मजबूरन सामने आना पड़ा। सुरेंद्र जी, अब क्या होने वाला है? अब क्या ये मुद्दा जो मां को गाली देने वाला मुद्दा है, वोट चोरी के मुद्दे पर भारी पड़ने जा रहा है? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूं इस बात को उठा रही है, एक छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। मैं हजारों ट्वीट देख चुका हूं। मैं भी हजारों नहीं, मैं लाखों ट्वीट्स की बात करूंगा। गांव गांव जा रहा है ये मुद्दा, पांव पांव जा रहा है, नगर नगर जा रहा है, डगर डगर जा रहा है ये मुद्दा। और जहां जहां ये मुद्दा जाएगा वहां वहां मेरी मां की भी बात होगी, वहां वहां सुरेंद्र राजपूत की मां की भी बात होगी, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं से पूछा जाएगा कि भाई ये रिश्तों का हम दोगलापन नहीं कहेंगे, रिश्तों का दोहरापन क्यों? क्या नरेंद्र मोदी जी की मां कुछ अलग है और सुरेंद्र राजपूत की मां कुछ अलग है? आरजेडी वाले भी पूछेंगे, कांग्रेस वाले भी पूछेंगे और जनता भी पूछेगी। तो ये मुद्दा आपको देखिए, ये बताना पड़ेगा, ये दोहराना पड़ेगा, ये बताना, इनका दोहरा चरित्र जनता के सामने लाना पड़ेगा कि ये अपनी मां और मेरी मां की नहीं, ये सिर्फ भावनाओं को भुनाने की बात कर रहे हैं। आज मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं, पूरे खुलेआम कहता हूं कि आइए मैदान में, मुद्दों पर आइए ना। हमने तो गिरफ्तार करा दिया है, मुद्दा तो खत्म हो चुका है भाई, उसको बाकायदा सजा मिलेगी कानूनन। जिस आदमी ने गाली दी है उसको कानूनन सजा मिलेगी, जेल में है वो। लेकिन मेरी मां को गाली देने वाला तो खुलेआम घूम रहा है। ले जाए मुद्दा, बताएं लोगों को कि भाई इनकी, मोदी जी की मां को गाली देने वाला जेल में है और सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली देने वाला खुलेआम घूम रहा है, प्रवक्ता बना बैठा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बना बैठा है भारतीय जनता पार्टी का। मुद्दे आएंगे वोट चोरी का मुद्दा आएगा, जो तेजस्वी यादव जी ने 5,70,000 के आसपास रोजगार दिए हैं बिहार में। मुद्दा आएगा बाढ़ का,
मुद्दा आएगा खराब कानून व्यवस्था का, मुद्दा आएगा अचेत मुख्यमंत्री का, मुद्दा आएगा एक एक दिन में जो 6-6 पुल गिर जाते हैं भ्रष्टाचार का, मुद्दा आएगा जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जनता दल यूनाइटेड पे कब्जा कर लिया, मुद्दा तमाम राजनीतिक मुद्दे आएंगे, मुद्दा नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, दलित के, आदिवासी के, नौजवान के, किसान के जो वोट काटे हैं आपने, मरे लोगों को जिंदा और जिंदे लोगों को मरा शामिल कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी के मरे हुए लोग हैं तो वो जिंदा है वोटर लिस्ट में, और अगर वो गरीब लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं तो वो जिंदा भी हैं तो वोटर लिस्ट में मरे हुए। मुद्दा ये भी आएगा, मुद्दा वोट चोरी का भी आएगा, किस तरीके से वोट चोरी करके इन्होंने महाराष्ट्र में, किस तरीके से वोट चोरी करके सरकार दिल्ली में, तो ये सारे मुद्दे आएंगे आने वाले समय में। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपने जो बात कही है कि जब प्रधानमंत्री की माँ की बात है तो प्रधानमंत्री की माँ है, और जो आपकी माँ को गाली दी गई क्या वो माँ नहीं है, ये बात मतलब दूर तक जानी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी वालों को पहले देना चाहिए। मेरी नजर में तो हर किसी की माँ जो है सम्मानीय है, आदरणीय है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है इसका जवाब वहीं दे सकते हैं। मैं ये वीडियो जो है उन तक पहुंचेगा तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ तो जवाब आएगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री की माँ है, और सुरेंद्र राजपूत जैसा कि कह रहे थे हमारी माँ क्या माँ नहीं है, अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। हमारी बात हो या आपकी बात हो, माँ तो हर जगह सम्मानीय होती है, आदरणीय होती है, लेकिन किसी की माँ और किसी की माँ को माँ की गाली दी गई और कुछ कहा भी नहीं गया, अपने आप में ये बड़ी हैरान करने वाली बात है दोस्तों। आप किस तरह से देखते हैं ये दो तरफा जो बातें की जाती हैं, दो गले से जो बातें की जाती हैं, उसको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।